बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है, उसका सेंटेंस है। हम देखते हैं इसकी उर्दू अलामत। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा या फिर रही होंगी वग़ैरह आएगा। लेकिन सिर्फ़ ये अलामत होना काफ़ी नहीं है, इसके साथ एक और भी आइडेंटिफ़िकेशन होगी, रिकॉग्निशन होगी कि इसमें वक़्त मुकर्रर होगा। यानी कि जहाँ पे ये वाली अलामत आए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी वग़ैरह, इसमें इस अलामत के साथ जो है वो वक़्त मुकर्रर होगा, टाइम दिया गया होगा। और दूसरी अलामत इसकी ये होती है कि उर्दू फ़िक्रा जो है वो आपका किस तरीके से एंड होगा कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा हूँगा या फिर ती रही होंगी वग़ैरह आएगा। यानी कि इसमें 2 किस्म की अलामतें होंगी। एक तो ऊपर दी गई है, रहा होगा, रही होगी वग़ैरह। बट अब देखें, रहा होगा, रही होगी सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी तो होता है। पता कैसे चलेगा, डिफ़रेंस कैसे पता चलेगा कि उसमें इस अलामत के साथ वक़्त मुकर्रर होगा। ठीक है? ये 2 चीज़ें इकट्ठी होंगी तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। दूसरी अलामत इसकी है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा होगा, ती रही होगी वग़ैरह आएगा। अब इसकी कुछ मिसालें करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। देखें, मिसाल के तौर पर अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा होगा। अब देखें एंड पे अलामत क्या है? रहा होगा। बट ये सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस की भी तो होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ये पता कैसे चला कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? इसमें टाइम मेंशन है, यानी कि 5 साल से। 5 साल से पढ़ा रहा होगा, इसमें टाइम भी मेंशन है प्लस साथ अलामत रहा होगा है। दूसरी एग्जांपल देखें, मवेशी सुबह से खेतों में चर रहे होंगे। रहे होंगे इसकी उर्दू अलामत है, प्लस इसमें टाइम भी दिया गया है, सुबह से। ठीक है? तीसरी एग्जांपल देखें, हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे। अब इसमें टाइम मेंशन नहीं है, बट एंड पे देखें, ते रहे होंगे। दूसरी अलामत जो हमने पढ़ी थी, इसकी वो वाली आ गई है। यानी कि इस अलामत में टाइम मेंशन हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट अलामत क्या होगी? ते रहे होंगे। उसके बाद वो अपना काम करता रहा होगा। वो अपना काम करता रहा होगा। अब इसमें देखें ज़रा कि एंड पे है ता रहा होगा। ठीक है? वो अपना काम करता रहा होगा। ता रहा होगा वाली अलामत इसमें आ गई है। इसमें टाइम का मेंशन होना लाज़मी नहीं है। अब एंड वाली एग्ज़ाम्पल देखें, वो कई सालों से टाइम दे दिया गया है कि फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों से, कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे। एंड पे देखें, रहे होंगे। कंटीन्यूअस की अलामत आ गई। अब पता कैसे चला कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है? कई सालों से। ठीक है? इसमें टाइम दिया गया है। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है वो किस किस्म के हो सकते हैं। ठीक है? एक तो टाइम मेंशन होगा प्लस उर्दू अलामत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा या फिर रही होंगी वगैरह आएगा उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर। या फिर टाइम मेंशन ना भी हो तो उसमें क्या होगा? ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ता रहा होगा या फिर ती रही होंगी वगैरह आएगा। अब जी देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगर सेंटेंसेस हों उर्दू में तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस किस्म की फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके फार्मूले क्या होते हैं। आप सबसे पहले जो नंबर 1 पे आप लगाते हैं वो लगाते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इसमें क्या होगा? विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। नंबर 3 पे आप लगाएंगे वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे, यानी कि हम इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम नंबर 4 पे लगाते हैं ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया गया है। नंबर 5 पे हम लगाते हैं सिंस या फिर फॉर। नंबर 6 पे जो टाइम मेंशन है उसके मुताबिक, यानी कि नंबर 5 पे हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो कि 6th नंबर पे हम ऐड करते हैं, एंड पे ऐड करते हैं। अब इसकी पूरी फॉर्मेशन देखें, नंबर 1 पे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो कि होते हैं विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं सिंस या फिर फॉर और एट द एंड हम लगाते हैं टाइम। इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं उर्दू टू इंग्लिश।
पहली एग्जांपल है हमारे पास, अनवार हमें 5 साल से पढ़ा रहा होगा। एंड पे देखें उर्दू अलामत क्या है, रहा होगा। दूसरी इसकी अलामत क्या है कि इसमें टाइम मेंशन है 5 साल से। व्हाट डज दैट मीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना होता है जो कि है अनवार। अनवार के साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट होता आई या फिर वी तो हम लगाते शैल हैव बीन, बट यहाँ पे आई और वी में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, अनवार दिया गया है तो अनवार विल हैव बीन। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, तो टीच के साथ आई एन जी लगाएंगे तो क्या बनेगा, टीचिंग। अनवार विल हैव बीन टीचिंग अस, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अस। अनवार विल हैव बीन टीचिंग अस फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर क्यों लगाया है और नीचे दिए गए जो कुछ सेंटेंसेस हैं उनमें सिंस क्यों लगाया है, इसका डिफरेंस हम आगे जाके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है, मवेशी सुबह से, सुबह से टाइम दे दिया गया है, खेतों में चर रहे होंगे। मवेशी सुबह से खेतों में चर रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऐड करेंगे द कैटल, उसके बाद विल हैव बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब है हमारा, द कैटल विल हैव बीन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेजिंग, चरना। द कैटल विल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड्स जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस क्यों लगा है, ये इंशाल्लाह अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे सिंस क्यों लगा है और ऊपर फॉर क्यों लगा है। नेक्स्ट देखें, हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे। अब देखें इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं है, बट उर्दू अलामत है ते रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे कि ऊपर की गई है, बस इसमें जो टाइम वाला यानी कि नंबर 5 पे सिंस और फॉर लगाया था और नंबर 6 पे टाइम लगाया था, हम बस वो ऐड नहीं करेंगे, बाकी फॉर्मेशन हम उसी के मुताबिक करेंगे जो हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हम यहाँ क्रिकेट खेलते रहे होंगे, वी शैल हैव बीन। अब देखें इसमें वी सब्जेक्ट है, उसके साथ हम शैल लगाते हैं, तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हियर, वी शैल हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट हेयर। उसके बाद है वो अपना काम करता रहा होगा, ता रहा होगा, इसमें भी टाइम मेंशन नहीं है। ही विल हैव बीन डूइंग हिज जॉब और वर्क, हिज वर्क भी लिख सकते हैं, हिज जॉब भी लिख सकते हैं। ही विल हैव बीन डूइंग हिज जॉब, वो कई सालों से इस्लामाबाद में रह रहे होंगे। अब देखें इस पे एंड पे उर्दू अलामत क्या है, रहे होंगे, और दूसरा इसमें टाइम मेंशन है कि कई सालों से। तो इसकी अब फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं, दे इसमें सब्जेक्ट है और विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिविंग, दे विल हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, दे विल हैव बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। अब यहाँ पे फॉर क्यों लगता है, आइए देखते हैं। देखें हम सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है वो हम जब हमने ये परफेक्ट कंटिन्यूस की सीरीज़ शुरू की थी, आप प्लेलिस्ट में व्यू कर सकते हैं। जब हमने इसकी सीरीज़ शुरू की थी तो फर्स्ट जो कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने स्टार्ट किया, उसकी पहली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया, उसकी वीडियो बनाई। तो उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें सिंस और फॉर का डिफरेंस हम वाज़े तौर पर पढ़ चुके हैं। बट नो मैटर, हम दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं कि सिंस कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। देखें सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ से करते हैं, ये ट्रायंगल देखें बिल्कुल स्टार्ट में है। सिंस का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे टाइम का एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया होता है, वहाँ पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम कुछ इस लिहाज से मेंशन है कि वो जो टाइम है वो कोई एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट शो कर है, देन हम वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं। बट नीचे देखें जहाँ पे फॉर लिखा हुआ है वहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइंगल्स हैं और वो दरमियान में किसी किसी जगह पे लगे हुए हैं। व्हाट डज़ दैट मीन कि फॉर का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे टाइम का कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि टाइम वैसे ही दिया गया है, यानी कि उसकी क्वांटिटी दी गई है, 2 साल, कई साल, कुछ साल, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, बहुत सारे साल, 2 साल, 1 साल, ठीक है। जब इस किस्म की क्वांटिटी दी गई होगी देन हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब हमारे पास टाइम का कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया होता है। और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट ना दिया गया हो, बल्कि दरमियान से कोई भी
जो है अनस्पेसिफिक वे में टाइम बताया गया हो कि कुछ साल, कई साल, या फिर 2 साल, 3 हफ्ते, 4 दिन वगैरह वगैरह। व्हाट डज़ दैट मीन? इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे टाइम की क्वांटिटी दी गई हो, उसकी मिकदार, उसकी तादाद दी गई हो। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होता है और कुछ चीज़ें देख लेते हैं जहाँ पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक टेबल दिया गया है, देखें सिंस कहाँ पे लग सकता है, मॉर्निंग या आफ्टरनून। जब हम कहेंगे ना कि सुबह से या दोपहर से ये काम हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये सुबह से ये काम हो रहा होगा या दोपहर से ये काम हो रहा होगा, ठीक है, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। उसके बाद देखें 2 o'clock। अब देखें ये टाइम का, एक घंटे का जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, 2 o'clock, 3 o'clock, इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। दूसरा देखें 1947। अब 1947 आप ये देखें कि ये ईयर का स्टार्ट है, 2012 ईयर का स्टार्ट है। देखें इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो है स्पेसिफिक, तो इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। लास्ट मंथ, पिछले मंथ से, नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ से, अगले मंथ से, अगले महीने से ये काम हो रहा होगा, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। यस्टरडे, गुजरा हुआ कल, टुडे, आज, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। व्हेन, हम कुछ एग्जांपल्स हर टेंस में इस किस्म की कर रहे हैं कि कब से ये काम हो रहा होगा। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, चाहे वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का किया है या फिर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा किया है, उसमें इस किस्म के कुछ हमने सेंटेंसेस किए हैं कि ये काम कब से हो रहा है या कब से हो रहा था। इस टेंस में भी हम पढ़ेंगे जब हम इंट्रोगेटिव वाली साइड पे जाएंगे। खैर, बताने का मकसद ये है कि व्हेन के साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। देखें 3 आवर्स, 3 घंटे, क्वांटिटी है। मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया कि जहाँ पे इन अदर वर्ड्स अगर आप ये कहें कि क्वांटिटी जहाँ पे दी गई हो टाइम की, वहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो 3 आवर्स क्वांटिटी है, 4 आवर्स क्वांटिटी है, तो इसके साथ भी फॉर लगाएंगे। 2 ईयर्स, 2 साल, 3 ईयर्स, 3 साल, फॉर लगाएंगे। मैनी, बहुत सारे, तादाद को शो कर है, इसके साथ भी फॉर लगाएंगे। फ्यू, चंद एक, ये भी तादाद को शो कर है, तो इसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 4 वीक्स। अब इसके लेफ्ट साइड पे देखें ज़रा, इसमें भी तो लास्ट लिखा हुआ है, इसमें भी तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, बट उसमें लास्ट मंथ है स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट मंथ है स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट, बट यहाँ पे है लास्ट 3 वीक्स। आपने इसमें किसको देखना है? 3 को देखना है कि 3 हफ्ते। नीचे वाले में नेक्स्ट 4 वीक्स, आपने इसमें 4 को देखना है, क्वांटिटी है दोनों में, लास्ट 3 वीक्स, नेक्स्ट 4 वीक्स। तो ये था सिंस और फॉर का डिफरेंस, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ वर्कशीट मौजूद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। उसमें हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। वो सुबह से, अब देखें सुबह से, मॉर्निंग, इसके साथ हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा, एंड पे अलामत है रहा होगा। दूसरा इसमें अलामत ये है कि इसमें टाइम मेंशन है, सुबह से। व्हाट डज़ दैट मीन? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो वो सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन, हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन करना है। ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है रीडिंग, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट है, और सिंस और फॉर में से हम सिंस लगाएंगे क्योंकि मॉर्निंग है। अभी प्रीवियस स्लाइड में हम क्या पढ़ के आए कि मॉर्निंग के साथ सिंस लगता है, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है वक्त का, और एंड पे मॉर्निंग। तो ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सुहेब कल से डांस प्रैक्टिस कर रहा होगा। सुहेब विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग डांस सिंस टुमारो। सुहेब इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ गया विल हैव बीन, प्रैक्टिसिंग इसमें वर्ब है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, और डांस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और टुमारो जो है इसमें टाइम है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हो तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस टुमारो। मजदूर 2 बजे से घर तामीर कर रहे होंगे। लेबरर्स विल हैव बीन बिल्डिंग द हाउस, लेबरर्स विल हैव बीन बिल्डिंग द हाउस सिंस 2 o'clock। 2 o'clock स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट है 1 घंटे का, तो इसके साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं 1995 से भक्कर में रह रहा हूँ। आई शैल, रहा हूँगा, सॉरी, मैं 1995 से भक्कर में रह रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन लिविंग इन भक्कर सिंस 1995। आई शैल हैव बीन, यहाँ पे शैल हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई है।
आई शैल हैव बीन लिविंग इन भकर सिंस 1995। एहतशाम कई घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा। एहतशाम विल हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर मैनी ईयर्स, सॉरी फॉर मैनी आवर्स। अब देखें, जहाँ पे हमने सिंस लगाना था वहाँ पे सिंस लगाया, जहाँ पे हमने फॉर लगाना था वहाँ पे फॉर भी हम लगा रहे हैं। प्रीवियस स्लाइड अगर देखें तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा है कि कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा और कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो भी जाती है तो आप जो है वीडियो थोड़ी सी बैकवर्ड करके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि कहाँ पे सिंस लगना है और कहाँ पे फॉर लगना है। एहतशाम कई घंटों से फुटबॉल खेल रहा होगा। एहतशाम विल हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर मैनी आवर्स। हम चंद हफ्तों से, फ्यू वीक्स क्वांटिटी है तो फॉर लगाएंगे। हम चंद हफ्तों से इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। वी शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, वी शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर फ्यू वीक्स। चंद हफ्तों से, फॉर फ्यू वीक्स। वो पिछले 3 महीनों से लिखाई सीख रही होगी। पिछले 3 महीनों से लिखाई सीख रही होगी। शी विल हैव बीन लर्निंग राइटिंग, शी विल हैव बीन लर्निंग राइटिंग फॉर लास्ट 3 मंथ्स। अब इसमें लास्ट है बट इसके साथ फॉर लगाया, क्यों? क्योंकि हमने 3 को देखना है, लास्ट 3 को देखना है। फॉर लास्ट 3 मंथ्स शी विल हैव बीन लर्निंग राइटिंग फॉर लास्ट 3 मंथ्स। होप सो आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको फुली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने कोशिश यही किया कि मैं आसान से आसान लफ्ज़ों में आपको बताने की कोशिश करूँ। और अगर फिर भी कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।